ब्रह्मस्थूणा आदि तीर्थों तथा प्रयाग की महिमा। इस प्रसंग के पाठ्य का महात्म्य। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ब्रह्मस्थूणा नामक तीर्थ में जाकर 3 रात तक उपवास करने वाला मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल पाता और स्वर्गलोक को जाता है। कुब्जा वन में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकाग्रचित हो स्नान करके 3 रात उपवास करने वाले को सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है। इसके बाद देवहृद में, जहां से कृष्णवेणा नदी निकलती है, स्नान करें। फिर ज्योतिर्मात्र अर्थात जातिमात्र हित में तथा कन्या आश्रम में स्नान करें। कन्या आश्रम में जाने मात्र से 100 अग्निहोष्टम यज्ञों का फल मिलता है। सर्वदेव हृद में स्नान करने से सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त होता है तथा जाति मात्र हृद में स्नान करने से मनुष्य को पूर्व जन्म का स्मरण हो जाता है। इसके बाद परम पुण्यमय वाणी तथा नदियों में श्रेष्ठ पयोष्णी अर्थात मंदाकिनी में जाकर देवताओं तथा पितरों का पूजन करने वाला मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल पाता है। महाराज, तदनंतर दंडकारण्य में जाकर गोदावरी में स्नान करना चाहिए। वहां शरभंग मुनि तथा महात्मा शुक के आश्रम की यात्रा करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और अपने कुल को पवित्र कर देता है। तत्पश्चात सप्त गोदावरी में स्नान करके नियमों का पालन करते हुए नियमानुकूल भोजन करने वाला पुरुष महान पुण्य को प्राप्त होता और देवलोक को जाता है। वहां से देवपथ की यात्रा करें। इससे मानव देवसत्र का पुण्य प्राप्त कर लेता है। तुंडकारण्य में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जितेंद्रिय भाव से रहें। युधिष्ठिर, तुंडकारण्य में प्रवेश करने वाला पुरुष अथवा स्त्री का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। धीर पुरुष को उचित है कि वह नियमों का पालन तथा नियमानुकूल भोजन करते हुए 1 मास तक वहां निवास करे। इससे वह ब्रह्मलोक को जाता है और अपने कुल को भी पवित्र कर देता है। मेधावन में जाकर देवताओं और पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे अग्नियोष्टम यज्ञ का फल मिलता है तथा स्मरण शक्ति और मेधा की प्राप्ति होती है। कहीं कालंजर तीर्थ में जाने से सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है। महाराज, तत्पश्चात पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट पर मंदाकिनी नदी की यात्रा करें। वह सब पापों को दूर करने वाली है। उसमें स्नान करके देवताओं तथा पितरों के पूजन में तत्पर रहने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और परम गति को प्राप्त होता है। वहां से परम उत्तम भर्तृस्थान नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहां जाने मात्र से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। उस तीर्थ की प्रदक्षिणा करके शिव स्थान की यात्रा करनी चाहिए। वहां एक विख्यात कूप है जिसमें 4 समुद्रों का निवास है। वहां स्नान करके उस कूप की प्रदक्षिणा करें। इससे पवित्र हुआ जीतात्मा पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। तदनंतर महान श्रृंगवेरपुर की यात्रा करें। वहां गंगा में स्नान करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इंद्रियों को संयम में रखने वाले पुरुष के पाप धुल जाते हैं और वह वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है। वहां से परम बुद्धिमान भगवान शंकर के मुंजवट नामक स्थान की यात्रा करें। वहां जाकर महादेव जी की पूजा और प्रदक्षिणा करने से मनुष्य गणपति पद को प्राप्त होता है। इसके बाद ऋषियों द्वारा प्रशंसित प्रयाग तीर्थ की यात्रा करें, जहां ब्रह्मा जी के साथ साक्षात भगवान माधव विराजमान हैं।
गंगा सब तीर्थों के साथ प्रयाग में आई है और वहां तीनों लोकों में विख्यात तथा संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली सूर्य नंदिनी यमुना गंगा जी के साथ मिली है। गंगा और यमुना के बीच की भूमि पृथ्वी का जघन अर्थात कटी से नीचे का भाग मानी गई है और प्रयाग जघन के बीच का उपस्थ भाग है। ऐसी ऋषियों की मान्यता है। वहां प्रयाग उत्तम प्रतिष्ठानूर अर्थात झूसी, कंबल और अश्वतर नामक नागों का स्थान, भोगवती तीर्थ तथा प्रजापति की वेदी आदि पवित्र स्थान बताए गए हैं। वहां यज्ञ और वेद मूर्तिमान होकर रहते हैं। प्रयाग से बढ़कर पवित्र तीर्थ तीनों लोकों में नहीं है। प्रयाग अपने प्रभाव के कारण सब तीर्थों से बढ़कर है। प्रयाग तीर्थ के नाम को सुनने, कीर्तन करने तथा उसे मस्तक झुकाने से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो उत्तम व्रत का पालन करते हुए वहां संगम में स्नान करता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि प्रयाग देवताओं की भी यज्ञ भूमि है, वहां थोड़े से दान का भी महान फल होता है। गुरुनंदन, प्रयाग में 60 करोड़ और 10,000 तीर्थों का निवास बताया गया है। चारों विद्याओं के अध्ययन से जो पुण्य होता है तथा सत्यवादी पुरुषों को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह वहां गंगा यमुना संगम में स्नान करने से ही मिल जाता है। प्रयाग में भोगवती नामक उत्तम बावली है, जो वासुकी नाग का उत्तम स्थान माना गया है। जो वहां स्नान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वहां हंस प्रपतन तथा दशाश्वमेध नामक तीर्थ है। गंगा में कहीं भी स्नान करने पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने के समान पुण्य होता है। गंगा जी का जल सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे आग रुई के ढेर को जला डालती है। सतयुग में सभी तीर्थ, त्रेता में पुष्कर, द्वापर में कुरुक्षेत्र और कलयुग में गंगा ही सबसे पवित्र तीर्थ मानी गई है। पुष्कर में तपस्या करें, महालय में दान दें और भृगु तुंग पर उपवास करें तो विशेष पुण्य होता है। किंतु पुष्कर, कुरुक्षेत्र और गंगा के जल में स्नान करने मात्र से प्राणी अपनी 7 पहले की तथा 7 पीछे की पीढ़ियों को भी तत्काल ही तार देता है। गंगा जी नाम लेने मात्र से पापों को धो देती है, दर्शन करने पर कल्याण प्रदान करती है तथा स्नान करने और जल पीने पर 7 पीढ़ियों तक को पवित्र कर देती है। राजन, जब एक मनुष्य की हड्डी का गंगा जल से स्पर्श बना रहता है, तब तक वह पुरुष स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित रहता है। ब्रह्मा जी का कथन है कि गंगा के समान तीर्थ श्री विष्णु से बढ़कर देवता तथा ब्राह्मणों से बढ़कर पूज्य कोई नहीं है। महाराज, जहां गंगा बहती है वहां उनके किनारे पर जो जो देश और तपोवन होते हैं उन्हें सिद्ध क्षेत्र समझना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन तीर्थों के इस पुण्य प्रसंग का श्रवण करता है, वह सदा पवित्र होकर स्वर्गलोक में आनंद का अनुभव करता है तथा उसे अनेकों जन्मों की बातें याद आ जाती हैं। जहां की यात्रा की जा सकती है और जहां जाना असंभव है, उन सभी प्रकार के तीर्थों का मैंने वर्णन किया है। यदि प्रत्यक्ष संभव ना हो तो मानसिक इच्छा के द्वारा भी इन सभी तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। पुण्य की इच्छा रखने वाले देवोपम ऋषियों ने भी इन तीर्थों का आश्रय लिया है। वशिष्ठ मुनि बोले, राजा दिलीप, तुम भी उपर्युक्त विधि के अनुसार मन को वश में करके तीर्थों की यात्रा करो,
क्योंकि पुण्य पुण्य से ही बढ़ता है। पहले के बने हुए कारणों से, आस्तिकता से और श्रुतियों को देखने से शिष्ट पुरुषों के मार्ग पर चलने वाले सज्जनों को उन तीर्थों की प्राप्ति होती है। नारद जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार दिलीप को तीर्थों की महिमा बताकर मुनि वशिष्ठ उनसे विदा ले प्रातः काल प्रसन्न हृदय से वहीं अंतर्धान हो गए। राजा दिलीप ने शास्त्रों के तात्विक अर्थ का ज्ञान हो जाने और वशिष्ठ जी के कहने से सारी पृथ्वी पर तीर्थ यात्रा के लिए भ्रमण किया। महाभाग, इस प्रकार सब पापों से छुड़ाने वाली यह परम पुण्यमय तीर्थ यात्रा प्रतिष्ठानपुर में आकर प्रतिष्ठित समाप्त होती है। जो मनुष्य इस विधि से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वह मृत्यु के पश्चात 100 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करेगा। युधिष्ठिर, तुम ऋषियों को भी साथ ले जाओगे, इसलिए तुम्हें औरों की अपेक्षा 8 गुना फल मिलेगा। सूत जी कहते हैं, समस्त तीर्थों के वर्णन से संबंध रखने वाले देवऋषि नारद के इस चरित्र का जो सवेरे उठकर पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। नारद जी ने यह भी कहा है, राजन, वाल्मीकि, कश्यप, आत्रेय, कौंडिन्य, विश्वामित्र, गौतम, असीत, देवल, मार्कंडेय, गालव, भरद्वाज शिष्य, उद्दालक मुनि, शौनक, पुत्र सहित महान तपस्वी व्यास, मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा और महातपस्वी जाबाली, इन सभी तपस्वी ऋषियों की तुम प्रतीक्षा करो तथा इन सब को साथ लेकर उपर्युक्त तीर्थों की यात्रा करो। राजा युधिष्ठिर से यूं कहकर देवऋषि नारद उनसे विदा ले वहीं अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मात्मा युधिष्ठिर ने बड़े आदर के साथ समस्त तीर्थों की यात्रा की। ऋषियों, मेरी कही हुई इस तीर्थ यात्रा की कथा का जो पाठ या श्रवण करता है वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है।